हेलो एवरीवन। आप लोगों ने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा और क्वेश्चन पेपर भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं आपके क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 10th के 12th के मैथमेटिक्स जनरली भी मैं करूँगा, बट उसके अलावा भी और भी कोई सब्जेक्ट जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं ट्राई करूँगा कि आपको पिछले ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन दूँ और एक्सप्लेन करूँ, ताकि अगर आपका जो भी प्रिपरेशन गैप हो रहा होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका कवर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है 2024 मैथमेटिक्स क्लास 12th एंड पेपर कोड है 324EX। अगर आप कोई और भी पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप इस क्वेश्चन पेपर का भी रेफरेंस ले सकते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है, यदि अवयव ए और बी के क्रमशः P क्रॉस Q और Q क्रॉस R हैं तो ए बी का क्रम होगा। ओके, तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का नाम ए है और इसका क्रम मतलब इसकी ऑर्डर की बात कर रहा है और ऑर्डर दिया है P क्रॉस Q, और दूसरी मैट्रिक्स दिया है आपको B और कह रहा है इसकी मैट्रिक्स का क्रम अगर Q क्रॉस R है। ओके, तो ये P क्रॉस Q और Q क्रॉस क्या है? ये क्रम है, ये ऑर्डर है, ये रो एंड कॉलम है। इसको अगर मैं आपने पढ़ा होगा तो हम ए को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, किससे? रो क्रॉस कॉलम से। ओके, तो पहले वाले को क्या बोलते हैं? रो, और दूसरे वाले को कॉलम, और इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा H R क्रॉस C। उसी तरह क्वेश्चन में दिया है कि कोई मैट्रिक्स A है और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है P क्रॉस Q, और कोई मैट्रिक्स B है उसका ऑर्डर है Q क्रॉस R, और कह रहा है कि जब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आउटकम आता है वो आता है ए, उसका नाम होता है AB। ये जो मैट्रिक्स है उसका आप ऑर्डर बताइए, ये बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। बस ये पूछा है क्वेश्चन में आपसे। तो कह रहा है एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर P क्रॉस Q दिया है और दूसरे का Q क्रॉस R दिया है, और पूछा है AB में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो हमें बताना है, ये दोनों ऑर्डर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए अब जैसे ये P क्रॉस Q है, मतलब दूसरे का कॉलम और पहले का रो, ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देता है, खा जाता है, ख़त्म कर देता है। मतलब हुआ कि Q से Q गायब हो गया और क्या बचा? अभी आपको P एंड R बचा। तो पहले के जगह पे आप लिखेंगे P और दूसरे के जगह पे लिखेंगे R। ये हो गया ए बी के जो मैट्रिक्स हो, जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का क्या क्रम होगा? P क्रॉस Q। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हमारे लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, किस बिंदु पर रेखा y इक्वल टू x+1 की ढाल वक्र y इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर होगी? कह रहा है वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पे ये जो रेखा का हमें एक रेखा दिया है और रेखा का समीकरण दिया है y इक्वल टू x+1। एक लाइन है, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, और दूसरी एक वक्र दिया है जिसको वक्र बोल रहा है, वैसे तो ये है पैराबोला, y इक्वल टू 4x, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। तो कह रहा है कि इक्वेशन 1 है, जो रेखा है इसकी कोई कुछ ढाल होगा, इसका ढाल और वक्र 2, इन दोनों के ढाल का हमें जब इन दोनों का ढाल इक्वल होगा उस टाइम पे x और y का कोऑर्डिनेट बताना। ओके, तो एक चीज़ क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, ढाल का मतलब होता है, ढाल का मतलब होता है dy/dx। ओके, तो ढाल को हम बोलते हैं dy/dx। तो अगर मान लीजिए जो रेखा दिया हुआ है, रेखा y इक्वल टू x+1, अगर हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करें तो होगा dy/dx इक्वल टू अब d/dx ऑफ x+1, यह अवकलन होगा, राइट। अब हम इसको dy/dx को वैसे ही रहने देते हैं, यही तो हमारे लिए ढाल है पहले रेखा से, और इसको हम करेंगे अवकलन तो x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 का क्या हो जाएगा? 0, तो फाइनली आएगा 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, बोलना चाहें तो, वैसे इतना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ओके, ये है पहले रेखा के लिए। अब आते हैं हम दूसरा वक्र क्या दिया? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको भी हम क्या करते हैं? दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों साइड में अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू dy/dx इक्वल टू 4, और x का वैल्यू, x का जब अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ होगा। तो मैंने कुछ किया नहीं है यहाँ पे, मैंने डिफरेंशिएशन का रूल लगाया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n। तो ये n आगे आ जाता है और x के पावर n-1 हो जाता है। तो यही वाला काम मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने 2 को आगे लिख दिया, 2 इंटू वाई 2-1 और dy बाई डी एक्स। तो 2-1 को मैं नॉर्मल लिख दिया हूँ 2, तो ये हो गया 2y डिवाई बाई डी एक्स। और इसका डिफरेंशिएशन 4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन किया हुआ तो मैं कितना लिख दिया हूँ 1। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब मान लीजिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो ही जा रहा है बड़ा इजीली, 2 से 4। तो यहाँ पे होगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ तो ये होगा 2 डिवाइड बाई वाई। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 बोल सकते हैं। अब ध्यान से क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन में लिखा था कि किस बिंदु पर रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की ढाल वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की ढाल के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दूसरे वक्र का ढाल है और ये पहले वक्र का ढाल है, और कह रहा है किस बिंदु पर बराबर हो जाएगी। मतलब हम इसको बराबर कर देंगे तो बिंदु मिल जाएगा। तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन 3 और 4 को क्या करना है, इक्वलाइज करना है। तो इक्वेशन 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4। कैसे? एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ओके, तो इक्वेशन 3 और 4 को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 1, लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड को इक्वल करना है 2 डिवाइड बाई वाई। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स की जो पहले में जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आई है, इसकी वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, तो 1 इक्वल टू 2 बाई वाई। या ऐसे समझ सकते हैं लेफ्ट इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, दैट्स इट। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल के आएगी 2। अब इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं, और इक्वेशन 1 में अगर हम इस y की वैल्यू को रखते हैं, इक्वेशन 1 है क्या वैसे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 2 रखें, 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से बहुत प्यार से x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 1। और हमसे क्या पूछा था, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट मतलब x, y, और x, y की वैल्यू कितनी होगी, x के जगह पे 1 है और y के जगह पे 2 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसमें हुआ ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है समाकलन अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद से दिमाग भी लगाने की जरूरत है नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको समाकलन करना है, किसका करना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन 2x। अगर आपने समाकलन पढ़ा होगा अपने करिकुलम में, सिलेबस में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पे भी आपने समाकलन पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये अंडर रूट है। इस अंडर रूट को अगर हमने बहुत इजीली हटा लिया तो बहुत इजीली हम इसका समाकलन भी कर पाएंगे। तो अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए आप अलग अलग तरीके के मेथड लगा सकते हैं। मुझे जो सबसे सिंपल और सबसे आसान जो दिख रहा है मुझे, वो क्या, 1 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और साइन 2x को मैं चाहूँ तो इसको फॉर्मूला में तोड़ सकता हूँ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये समाकलन का चिन्ह वैसे ही रहेगा, और इसको ध्यान से देखिए, आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, इसको देख के ऐसा शायद लग रहा हो आपको भी कि ये लिखा है कैसे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा लिखा हो। कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे साइन एक्स और बी की जगह पे कॉस एक्स। तो हम इसको चाहें तो स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही उसका दूसरा फॉर्म है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। dx इज ऑलवेज देयर। ओके, अब अंडर रूट में, अब ये देखिए अंडर रूट लगाने की अब जरूरत है नहीं, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट गायब हो जाता है और ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने बोला था स्क्वायर रूट जितना इजीली हटा पाएंगे उतना इजीली इसका समाकलन कर पाएंगे। अब तो बहुत ईजी है, अब तो हमें समाकलन करना है, ए प्लस बी 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उसका समाकलन करना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, पहले का समाकलन कर देंगे। साइन का समाकलन होता है कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, और कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स, और समाकलन नियतांक जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लगा देंगे। इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस को आगे लिख लें और माइनस को बाद में लिख लें, प्लस सी। और अपने ऑप्शन के साथ मैच करके देखिए ये कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो इसमें मैच हो रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऑप्शन 2। और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, कह रहा है सदिश इतना और इतने एक दूसरे पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही फोर्थ है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
अगर इसमें क्या रहा है, अगर मान लो पहले वाले ये सदिश है, सदिश मतलब वेक्टर है, वेक्टर आपको पता होगा। तो मान लीजिए पहले वाले वेक्टर को हम वेक्टर ए बोल दे रहे हैं और इसकी वैल्यू इसका जो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है 5i माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर और दूसरे को हम वेक्टर बी बोल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है वेक्टर बी और वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, और ये कह रहा है कि एक दूसरे पर लंब है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पर लंब है, परपेंडिकुलर है। अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो अगर जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे पर लंबवत होता है तो उसके लिए होता है a डॉट बी की वैल्यू 0। ओके, तो a डॉट बी की वैल्यू 0 थी। कैसे होती है ये तो हम जब पढ़ते हैं तो आपने पूरा समझा होगा। अगर आपको समझना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे हुआ। बट अगर दो वेक्टर लंबवत है उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 के इक्वल होता है। तो अगर डॉट, तो पहले वेक्टर को हमने मान लीजिए लिख सकते हैं, पहले वेक्टर को 5i माइनस लेमडा जे कैप प्लस 2k कैप, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 3j कैप 4k कैप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आपको i के साथ i का मल्टीप्लाई करना है, j के साथ j वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है और k के साथ k वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना है, बस। तो अगर हम i के कोफिशिएंट का, i में पहला 5 इंटू 2 प्लस माइनस लेमडा इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 और ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा और ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। माइनस 3 लैम्डा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 10 प्लस 8 18 हो जाएगा, 18 इक्वल टू 3 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी 6। मतलब हुआ कि अगर लैम्डा की वैल्यू 6 हुई तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सही है लैम्डा इक्वल टू 6C। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकलन समीकरण इतने का घात ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये घात पूछ रहा है। तो अवकलन समीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है घात का और कोटि का। घात जिसको डिग्री बोलते हैं और कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। ओके, कोटि का मतलब होता है कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, कितने बार। और डिग्री का मतलब हुआ, मान लीजिए कि डिग्री का मतलब हुआ पावर मतलब घात, यानी पावर सिंपल। पावर मतलब इसका स्क्वायर है, क्यूब है, लाइक दैट। तो जैसे इस क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन के थ्रू ही अगर हम समझें तो ये 5th क्वेश्चन है और कह रहा है अवकलन समीकरण है d2y डिवाइड बाई dx2 इक्वल टू 4th रूट x प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। ओके, कह रहा है इस अवकलन समीकरण का क्या बताना है? हमें घात बताना है। तो घात मतलब पावर। तो यहाँ सिंपली देख के आप बोल सकते हैं कितना पावर है यहाँ पे? 2। कितना पावर है? 2, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, अगर आपने 2 देख के अगर 4th ऑप्शन को टिक किया तो गलत है। घात 2 नहीं है इसका। तो घात कितना है? तो इसका घात निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, मतलब बहुपद रूप में चेंज करना पड़ेगा। क्यों बहुपद रूप में चेंज कैसे करते हैं? तो बहुपद रूप में चेंज करने का मतलब होता है कि घात कोई भी बट्टा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो घात यानी जो इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी चर जो है उसका घात बट्टा में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अंडर रूट 4 लिखा है, अंडर रूट 4 को ही हम बट्टा भी बोलते हैं। ये अंडर रूट जो 4 लिखा है इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 ऐसे लिखा हुआ, राइट। तो 1/4 को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? हम दोनों साइड में पावर 4 करेंगे। तो दोनों साइड में जब हम पावर 4 करेंगे तो लेफ्ट साइड का अगर पावर 4 किया तो वो तो सबका पावर 4 हो जाएगा, और राइट साइड का पावर 4 करेंगे तो ये जो 4th रूट है और पावर 4 दोनों एक दूसरे से कैंसिल होके हो जाएंगे x प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। ओके, अब हमसे घात पूछा है
तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे अगर मैं कोटि की बात करूँ, जो कि पूछा नहीं है, तो कोटि होगा अधिकतम कितने बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड, उसको हम बोलते हैं कोटि। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मतलब कितने अधिक बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो कितने अधिक बार डिफ्रेंशिएट किया गया, अगर मैं जैसे इसको कितने बार डिफ्रेंशिएट किया गया, तो यहाँ पे देखा जाए तो वाई को डिफ्रेंशिएट किया गया डी बाई डी एक्स, कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ। यहाँ पे देखिए ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, इसको अगर मैं जरा परमानेंट मार्कर से लिखूँ तो मान लीजिए अगर y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, वाई को अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो ये कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, एक बार। ओके, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स वाई। ये कितने बार हो गया, दो बार। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स टू। ये कितने बार डिफ्रेंशिएट है, दो बार। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बार बोला था ना, कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ पे बताया था कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी हुई, इसकी कोटि हुई 2। इसकी कोटि हुई 2। और जहाँ कोटि होती है वहीं पे भी हम वहीं पे क्या देखते हैं, घात। तो जहाँ कोटि होती है वहीं पे घात देखा जाता है। तो कोटि का मतलब सबसे अधिक बार जो डिफ्रेंशिएट हुआ है उसी को कोटि बोलते हैं, और उसी के ऊपर के पावर को क्या बोलते हैं, घात। तो इस पे पावर कितना है, 4। तो सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है कितने बार, 2 बार, और इसी के ऊपर पावर कितना है, 4। तो उसको बोलेंगे घात, और इसको बोलेंगे कोटि। इस क्वेश्चन में घात पूछा था, तो इसका आंसर होगा 4। फर्स्ट वाले में 4 लिखा है। ओके, तो ये है बहुविकल्पी क्वेश्चन। और भी मैं इसको कई पार्ट में वीडियो डालूंगा इस पूरे पेपर को। ये जो क्वेश्चन पेपर है 324 EX, इसके सारे क्वेश्चन मैं 1 by 1 कराऊंगा।